के कारण सर वो हो नहीं रहा, एमएसटी के क्लास नहीं कारण। करते हैं सिर्फ। ओके सर ओके ओके, एमएसटी के कारण ना यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो मैं समझता हूँ आपकी बात। तो ऐसा करते हैं, आज और कल, कल ही, ये 2 दिन, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज हम और करेंगे। एक टाइप की फ्लिप फ्लॉप आपकी और रह गई है, ऑब्वियसली बेसिक नहीं है, इट्स समथिंग एल्स। और एक एक्साइटेशन टेबल करेंगे, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आपका ट्रूथ टेबल होता है ना, वैसा ही होगा। तो आज और कल हम ये करेंगे। उसके बाद बेटा आपका थ्योरी पार्ट कर लेंगे, जिसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत होगी। और उसका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको सॉल्व करना पड़े। तो मीनवाइल आपके एमएसटी भी खत्म हो जाएंगे। तो एक टाइप देख लेते हैं, और वो है बेटा मास्टर स्लेव जीके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये जो बेटा रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे। एक आपका होगा मास्टर, एक होगा स्लेव। मास्टर स्लेव समझते हो ना बेटा? मास्टर क्या होता है, स्लेव क्या होता है? यस सर। स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है। यस सर। और मास्टर मीन्स सर लाइक सुपीरियर। सुपीरियर, मालिक, मालिक, ठीक है। तो यस सर। यस सर। मालिक और गुलाम, मास्टर स्लेव। तो इस रिप्रेजेंटेशन में आपके 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे। एक फ्लिप फ्लॉप मास्टर होगा, ठीक है, और एक फ्लिप फ्लॉप स्लेव होगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन पहले देखते हैं। यहाँ पे बेटा एक जेके फ्लिप फ्लॉप होगा आपका। सबसे पहले तो इनपुट दी जाएगी जे के, और यहाँ से आउटपुट आएगी क्यू, क्यू कॉम्पोनेंट। जो आपने एक्चुअल में इनपुट देनी है तो आप यहाँ पर दोगे जी और के। मास्टर, ये आपका मास्टर है, यहाँ अंदर लिख देना मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहाँ से आपकी आउटपुट लिख देगी। ये आउटपुट बेटा आगे आप एक और जे के फ्लिप फ्लॉप में दोगे, ठीक है, एज इट इज। और यहां से आपकी आउटपुट निकलेगी क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो मास्टर में इनपुट दी जाती है, स्लेव से आउटपुट निकल के आती है। और ये दोनों होंगे बेटा आपके एज ट्रिगर्ड, ठीक है, लेवल भी हो सकते हैं। मास्टर को बेटा क्लॉक दी जाएगी डायरेक्टली, और जो स्लेव होगा उसको भी दी जाएगी क्लॉक, लेकिन इन्वर्टर से पास करके, नॉट गेट से पास करके। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आपका मास्टर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो आपका स्लेव क्या होगा? आपका स्लेव क्या होगा बेटा? नेगेटिव एज ट्रिगर। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो मतलब, और अगर ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा तो ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा। ये अगर नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। तो हम मानते हैं कि हमारा मास्टर जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब बेटा क्लॉक चलेगी ऐसे, तो यहाँ पर आपका मास्टर एक्टिवेट होगा, स्लेव एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जब आपकी फॉलिंग एज आएगी तब आपका स्लेव एक्टिवेट हो जाएगा, मास्टर
ट्रिगर होना बंद हो जाए, ट्रिगर नहीं होगा। 0 पे ऑब्वियसली अगेन दोनों ही ट्रिगर नहीं होंगे। तो बात समझ में आई बेटा यहाँ तक? दो मेन चीजें समझ में आ गई मास्टर स्लेव की। दो फ्लिप फ्लॉप होंगे, एक मास्टर एक स्लेव। मास्टर को क्लॉक दी जाएगी और वही क्लॉक इन्वर्टर से पास करके स्लेव को दी जाएगी। इनपुट मास्टर को दी जाएगी, आउटपुट कहां से देखेंगे? स्लेव से देखेंगे। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अगेन इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं, इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटा हम कॉम्बिनेशन यहाँ ट्राई करते हैं। लेट अस से मैं J1 इनपुट करता हूँ और K0 इनपुट करता हूँ, ठीक है? और शुरू में आउटपुट आ रही है लेट से 0 और ऑब्वियसली यहाँ से 1 आ रही है। तो बेटा मैंने जब J इनपुट किया, मान लो क्लॉक पल्स पॉजिटिव हुई, तो क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा, ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा ना? इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। क्या आएगी आउटपुट? क्या आएगी आउटपुट बेटा? बोलो बेटा। सर एक को सर 1 दी है और के को 0। ए को 0 दिया है, ठीक है? ये ऐसे होता है, अब कैंसिल सेट हो जाएगी वैल्यू, सेट मींस हो 1 जाएगी। वैल्यू हाँ, आउटपुट। सेट हो जाती है। तो ये है बेटा इसका नो चेंज, ठीक है? और यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट और यहाँ सेट हो जाएगी। तो आउटपुट आपकी 1 आएगी और यहाँ से ऑब्वियसली आउटपुट आपकी 0 आनी शुरू हो जाएगी। ये होगा पॉजिटिव पे। लेकिन यहाँ जो मेन आउटपुट जो स्लेव से निकल के आती है वो अभी भी वही रहेगी, 0 और 1, क्योंकि यहाँ पर यस सर। इनपुट हो गई। ये तो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं, तो ये इनपुट कोई इफेक्ट नहीं देगी इस आउटपुट पे, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन जब ये क्लॉक घूम के नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगी, तो ये अब आपका ट्रिगर होना बंद हो गया। लेकिन अब जो यहाँ से आउटपुट निकल रही थी और इसको इनपुट हुई है, वो आगे आउटपुट को चेंज करेगी। अब यहाँ पर इनपुट क्या आ रही है? 1, यहाँ पे इनपुट क्या आ रही है? 0। जब J1 और K0 होता है तो आउटपुट क्या आती है? सर 1 नहीं, 1। ये 1 हो जाएगा और ये ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट 0 हो 0। जाएगा। तो बेटा एक्चुअल में जो हम चाहते थे कि 1 सेट करना, तो एक्चुअल में सेट हो गया, लेकिन वो सेटिंग डिले हुई बाय हाफ क्लॉक साइकिल। हाफ क्लॉक साइकिल क्यों डिले हुई? क्योंकि हमने इनपुट तो दे दी पहले राइजिंग एज पर, लेकिन जब आधी क्लॉक बीती और फॉलिंग एज आई, तब जाके हमारा स्लेव एक्टिव हुआ और यहाँ पर आउटपुट 1 आया। इज इट ओके? इस फ्लिप फ्लॉप को बेटा यूज किया जाता है टू अवॉइड रेस कंडीशन। ठीक है? रेस कंडीशन बेटा दो ही तरीकों से अवॉइड की जा सकती है, या तो आप मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करो, या अपनी क्लॉक पल्स को थोड़े टाइम के लिए एक्टिव कराओ। जैसे सपोज ये लेवल ट्रिगर्ड है, अब लेवल ट्रिगर्ड बेटा 0 से 1 जब होता है तो ये इतने टाइम के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको 1 होते होते। ये एकदम से 1 नहीं हो जाता है, इट विल टेक सम टाइम 1 होते होते, ठीक है? पूरा 1 होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये जो गैप आता है, ये जो डिले आता है, इस कारण से बेटा अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप बहुत तेज है तो वो इस ड्यूरेशन में बहुत बार अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस क्या होता है कि अगर हमने रेस कंडीशन हटानी है तो हमारी क्लॉक पल्स
जो है बहुत कम टाइम के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इट शुड ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। मतलब कि आइडियली ऐसे, ये सीधा ही हो जाए, ऐसे आए, मतलब इतनी सी ड्यूरेशन के लिए हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर है। तो कीपिंग द ट्रिगरिंग टाइम वेरी लो या मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करने से हम अवॉइड कर सकते हैं रेस कंडीशन। इज दैट ओके बेटा? There are only Yes, two sir. ways to remove race condition in any flip flop: master slave J using master slave JK flip flop, or keeping the triggering time of clock or of flip flop through clock as minimum as possible, as short, very short। ठीक है, आइडियली ऐसे कि एक ही इंस्टेंस के लिए ये ट्रिगर कर रहा है। इज इट ओके? एक बेटा और वेरिएशन होती है, वो ये है, जो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है ना स्लेव वाला, इसकी जगह आप एसआर फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्लेव फ्लिप फ्लॉप चाहे जेके रख लो चाहे एसआर रख लो, दोनों वेरिएशन में आता है बेटा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। आपकी मर्जी आप जेके यूज करना चाहो, आपकी मर्जी आप एसआर यूज करना चाहो, क्योंकि ये दोनों है सेम ही है, बस एक जगह फर्क पड़ता है। जब एस और आर दोनों वन होते हैं तब रेस कंडीशन आती है, और जब जे और के वन होते हैं तब टॉगल आता है। लेकिन यहाँ अगर आप एस आर भी यूज कर लेते हो ना, तो कभी ऐसा नहीं होने वाला बेटा कि इस वाले फ्लिप फ्लॉप से वन वन निकल के आए, नहीं होगा ना ऐसा कि वन वन निकल के आए। तो ऑब्वियस है वन वन कभी निकल के नहीं आएगा, तो चाहे आप एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज कर लो तब भी आपका कोई नुकसान नहीं यहाँ होने वाला, कोई रेस नहीं आने वाली यहाँ पर। इज इट ओके? Yes, sir. और एक मैं आपको एक्साइटेशन टेबल बता देता हूँ, या इसका पहले टाइमिंग डायग्राम एक देख लेते हैं, छोटा सा टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा क्लॉक के लिए, ठीक है, एक आधा कॉम्बिनेशन ही दिखाऊंगा मैं। ये क्लॉक के बाद मेरा जे, ठीक है, जे के इनपुट, ये मास्टर की आउटपुट, मास्टर की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, स्लेव की आउटपुट। सबसे पहले बेटा क्लॉक बनाते हैं हम। मास्टर आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और स्लेव आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ये आपकी क्लॉक, मास्टर की जे इनपुट, मास्टर की के इनपुट, मास्टर की आउटपुट, मास्टर की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, स्लेव की आउटपुट। ये मास्टर की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्लेव की जे की इनपुट और स्लेव की के इनपुट के बराबर होता है ना, इसलिए दोनों लिखे हैं हमने। तो मान लो जे को इनपुट दे रहा हूं मैं 0, के को भी इनपुट दे रहा हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पर ट्रिगर हुआ मेरा मास्टर। तो मान लो पीछे से आउटपुट निकल के आ रही थी 1 यहाँ पर, तो क्या आती जाएगी बेटा? 0. नहीं बेटा, दोनों 0 0 है, जे भी 0 के भी 0। वो क्या होता है? So no change. बिल्कुल नो चेंज। 0 0 में क्यू वैसे ही रह जाता है, 0 1 में रीसेट हो जाता है, 1 0 में सेट हो जाता है, और 1 1 में टॉगल हो जाता है। तो 0 0 जब था तो अगर यहाँ से 1 आउटपुट आ रही है तो 1 ही आती जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर 0 ही आती जाएगी।
0 के, और स्लेव से मेरी लेट से निकल के आ रही है आउटपुट 1, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही निकलती आएगी। अब बेटा यहाँ पे 1 है, जब नेगेटिव एज आएगी तब मेरा स्लेव एक्टिव हो जाएगा, है ना, स्लेव एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे अब दो चीजों का आपको ख्याल रखना है, आपको सिर्फ राइजिंग एज में ही नहीं देखना है, राइजिंग एज में आपने ये आउटपुट देखनी है, फॉलिंग एज में आपने ये आउटपुट देखनी है। थोड़ा सा ये बस ट्रिकी है, फॉलिंग एज आई तो आपने अब इसकी आउटपुट देखनी है बेटा, फॉलिंग एज में तो इनपुट क्या जा रही है बेटा स्लेव को, ये वाली JS और KS, 1 जा रही है, J 1 है और K 0 है, तो बेटा आउटपुट क्या आती जाएगी, J 1 है और K 0 है, 1 1 सेट हो जाएगी, तो पहले से ही सेट है तो सेट ही चलती जाएगी। उसके बाद लेट से यहाँ पर मैंने अब चेंज कर दिया, मैंने K को 1 कर दिया यहाँ पर आके, ठीक है, K को 1 कर दिया। अब क्या आउटपुट आएगी बेटा मास्टर से, यहाँ पे इस पोजीशन पे गाइडलाइन जरूर बनाना बेटा, K की वैल्यू K की वैल्यू 1, J रीसेट की वैल्यू 0, तो रीसेट हो जाएगा, रीसेट रीसेट हो जाएगा मतलब 0 0 हो 0 जाएगी। भी आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। अब जब फॉलिंग एज आएगी यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, फॉलिंग एज पे So स्लेव फॉलिंग चलेगा, एज पे स्लेव एक्टिव हो सर जाएगा, रीसेट हो जाएगी। तो ये 0 है और ये 1 है, यस तो सर क्या हो स्लेव जाएगा, एक्टिव तो ये रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल सर सही। रीच तो क्लियर है बेटा, क्लियर यस है बेटा, सर ओके। लेट से यहाँ पर अब K तो 1 नहीं है, मैंने J भी 1 कर दिया, तो J और K दोनों 1 हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, टॉगल टॉगल हो जाता है, तो मींस मास्टर्स आपका क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, 0 आ रहा था तो 1 हो जाएगा, मान जाएगा। ठीक है, स्लेव आपका। उसके बाद जब फॉलिंग एज आएगी यहाँ पे, फॉलिंग एज में क्या होगा बेटा, फॉलिंग एज में सर J सेट 1 हो है जाएगी और वैल्यू। K 0 है और ये वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पर, जैसे ये फॉलिंग एज आएगी, ऐसे बेटा चलाना है, ठीक है, देख लेना दोनों चीजें मिक्स हैं। क्लॉक ट्रिगरिंग देखनी है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हुआ, दूसरी चीज जब वो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा इनपुट की क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल को देखते हुए आपने आउटपुट बना देनी है, अगर 0 आती है तो 0, 1 आती है तो 1। क्लॉक ट्रिगरिंग और ट्रुथ टेबल को मिक्स करके ही बेटा आपका टाइमिंग डायग्राम बन जाता है, ठीक है, इसको बेटा आप जरूर प्रैक्टिस करना जब हम आपके एमएसटी खत्म हो जाएंगे। चलो एक और चीज बता दूं मैं अभी, एक्साइटेशन टेबल एक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस समझने के लिए एक्साइटेशन टेबल क्या होता है। सर पिछली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड कनेक्ट यस थैंक यू सर। एक्साइटेशन टेबल बेटा, अच्छा ट्रुथ टेबल क्या होता है बेटा बताओ पहले, व्हाट इज ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या करते हो आप, सर वेरिएबल्स जो नंबर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इनपुट वी मेक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स है ना, एंड सी यस सर what is the output for each and every combination, ठीक है, ट्रुथ यस टेबल सर is used to see the output for each and every combination of set of inputs, that's the इनपुट definition of truth वेरिएबल्स table। इनपुट से क्या आउटपुट आती है, किस किस इनपुट पे क्या क्या आउटपुट आ सकती है, किस किस कॉम्बिनेशन पे, हर कॉम्बिनेशन पे क्या आउटपुट आ सकती है, वो ट्रुथ टेबल बताता है। ये चीज तो पता है ना बेटा, ऐसे ही बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल,
सारे कॉम्बिनेशन बना के आउटपुट देखते हैं। एक्साइटेशन टेबल बेटा इससे ऑपोजिट है, आप बताते हो कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, उस बेसिस पे आप इनपुट डिसाइड करते हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। एक्साइटेशन टेबल इज डिफाइंड एज अ टेबल which is used to find inputs to generate a particular next in output from current output. Current output. In this, you make combinations of current and you can make all combinations of current and next output and decide on what should be given to input lines या variable. What value should be given to input lines और variable. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन किसके बनेंगे, करंट और नेक्स्ट आउटपुट के। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल। तो बेटा करंट और नेक्स्ट आउटपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दो चीजों के बेटा कितने, 2 वेरिएबल्स है तो 4 बनेंगे। बिल्कुल, एक तरीके से ये दो चीजें हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब ये देखो गौर से कि अगर मेरी इस टाइम पे आउटपुट आ रही है 0 और अगली आउटपुट भी मुझे चाहिए 0 ही आती रहे, तो मैं जे में क्या इनपुट दूं और के में क्या इनपुट दूं कि मेरी आउटपुट जो है 0 की 0 रह जाए। नो चेंज मींस दोनों हम 0 कर सकते हैं। नो बेटा, इसमें दो चीजें हैं, बड़े ही ध्यान से आपको देखना पड़ता है, बड़े ही ध्यान से देखना पड़ता है। वो चीज ये है बेटा, वो चीज ये है बेटा कि 0 से अगर हम 0 कर रहे हैं तो ये आपको लग रहा है कि नो चेंज है, यस सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 0 पे रीसेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ना, यस सर। रीसेट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 0 ही बड़े हो जाएगा। ध्यान से देखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जे की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 ही होगी, नो चेंज के लिए जे 0 के 0, लेकिन रीसेट करें तो जे 0 और के 1 हो सकता है। तो जे की वैल्यू हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि 0 होनी चाहिए, लेकिन के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो जाए चाहे 1 भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, करंट की नेक्स्ट आउटपुट 0 0 रहती है। समझ में आया बेटा सभी को? बस इतना ही करवाना था आज मैंने,
ताकि ये चीज आप थोड़े से माइंड में आप घुमाओ। सर एक बार पिछली स्क्रीन करना। सर ऑफ करंट आपने ओनली टी लिखा है, टी टू नेक्स्ट आउटपुट एंड डिसाइड। Current output in this all you may in this you make all combinations of current and next output and decide on what value should be given to input lines variable and beta। ठीक है, सर इसके बाद वाली स्क्रीन। मैं ना रेडी वाले के पास जा रहा हूँ, जो रेडी पड़ी थी तो उसको सही पे ना करके मैं वो खोलता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लियर है ये चीज। इकट्ठा हो जाएगा मेन। तो मेन चीज क्या है, मेरी करंट आउटपुट ये है, करंट नेक्स्ट आउटपुट मुझे ये चाहिए। अब मुझे क्या इनपुट देनी चाहिए? तो बेटा जरूरी नहीं होता है कि एक ही कॉम्बिनेशन वर्क करे। जैसे मैं अब आपको नेक्स्ट कराता हूँ, मेरी करंट आउटपुट है 0 और नेक्स्ट आउटपुट मुझे चाहिए 1। 0 से 1 करना है, तो मतलब सर टॉगल हो रहा है या फिर टॉगल भी हो सकता है या फिर सेट वैल्यू भी हो सेट हो सकता रही है। है। सेट भी हो सकता है। तो जब बेटा हम टॉगल करते हैं, टॉगल के लिए जे और के का कॉम्बिनेशन होता है 1 1 और सेट के लिए J1 और सर K 1 0। 0 तो इसका मतलब Means J1 sir- होगा और K। के डॉट के। तो बेटा ऐसे ही आप दूसरे कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसको दिमाग में घुमाना। समझ में आ गया ना कि एक्साइटेशन टेबल होता गया है, करंट आउटपुट दी होती है, नेक्स्ट क्या बनानी है वो दी होती है, उसके हिसाब से हमने इनपुट डिसाइड करनी होती है कि इनपुट क्या आए। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको क्लियर है सब कुछ। यस सर।